आज की क्लास में कुछ ऐसा कराऊंगी जो आपके अंग्रेजी बोलने के अनुभव को थोड़ा आसान कर देगा। सो कीप इट सिंपल, है ना। कुछ चीजों को याद रखिए, उनसे संबंधित शब्दों को, अंग्रेजी वाले शब्दों को याद रखिए और आप अंग्रेजी आसानी से बोल पाओगे। मतलब कोई हैसल नहीं लगेगा आपको, अब इजी हो जाएगा बोलना। क्लास को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका समृद्धि इंग्लिश एकेडमी में। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, और मैं हूं प्रीति मैम, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको चाहिए कि अंग्रेजी आपको सीखनी है, बोलनी है, समझनी है, पढ़नी है, लिखनी है, स्पीच देना है, तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लीजिए। आज से अगले 15 दिन के बाद आपको अपना स्तर जो है वो अलग लेवल पे दिखेगा अगर आप अगले 15 दिन तक या 10 दिन तक या 1 महीने तक आप इस चैनल को फॉलो करते हैं। जो पढ़ाती हूँ पढ़ते हैं, जो बताती हूँ उसको करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले 15 दिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करने वाले हैं तो आपको क्लास जब आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए, तो ही आप क्लास को अटेंड कर पाओगे। नहीं तो संडे है, सैटरडे है, वीकेंड है बोल करके छुट्टी मनाओगे, है ना। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते वक्त, और ऐप भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। कभी फुर्सत मिले तो आप यहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप दोनों में से जो आपकी इच्छा हो उसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो अंग्रेजी का शब्द है उसको मत देखिए, आप सबसे पहले हिंदी जो बता रही हूं उसको देखिए। इस क्लास को पढ़ने का एक तरीका बता देती हूँ शुरुआत में ही। जो हिंदी बता रही हूं उसको देखो, वाक्य को देखो, फिर अंग्रेजी वाले को देखो, ठीक है। तो अगर वाक्य में ना होगा उसे जाना होगा, ना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा, ऐसा यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में विल हैव टू का यूज करो, ठीक है। इंग्लिश में क्या यूज होगा? विल हैव टू। विल हैव टू को यूज करने के लिए कुछ भी अलग से रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। विल हैव टू सबके साथ इस्तेमाल होता है। रूल मतलब सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज कर सकते हो। अब ये सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की क्लास देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बोलोगे तो वापस पढ़ा दूंगी, कमेंट करके बताओ अगर वापस से पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम लोग हमारे वाक्यों में। इन सबके साथ जो है विल हैव टू यूज होता है। इनके अलावा जो भी है उनके साथ भी विल हैव टू यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सबके साथ विल हैव टू यूज हो जाता है। जैसे हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। स्ट्रक्चर जान लो तो चीजें हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएंगी। सब्जेक्ट विल हैव टू, और विल हैव टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप, है ना, ये याद रखना। उसे खाना बनाना पड़ेगा, अब देख लो स्ट्रक्चर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसे तो हम मान के चलते हैं हम किसी महिला की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल कर लिया। ना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज कर लिया, है ना। अब खाने की बात हो रही है ना, खाना बनाना। खाना बनाना को अंग्रेजी में कुक कहते हैं, और कुक का वर्ब वन जो होता है वो कुक ही होता है, तो शी विल हैव टू कुक। क्लियर। उन्हें सीखना होगा, दे विल हैव टू लर्न। अगले वर्ड की बात करते हैं। ना होता ना पढ़ता, ना होता ना पढ़ता। एग्जाम्पल, उन्हें पढ़ना पड़ता, है ना, पढ़ना पड़ता। उन्हें खेलना होता, अगर यूज कर रहे हो वाक्य में तो वुड हैव टू का यूज करेंगे। सिंपल सा रूल है, सबके साथ यूज होगा, याद रखना है इसको, ठीक है। उन्हें पढ़ना पड़ता, दे वुड हैव टू स्टडी। स्ट्रक्चर समझ लो, सब्जेक्ट रहेगा, वुड हैव टू रहेगा, वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे वुड हैव टू के साथ भी, ठीक है। हमें भुगतान करना पड़ता, वी वुड हैव टू पे। उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक। अब अगला वर्ड है मे हैव टू। मे हैव टू क्या है? ना पढ़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, उसे आना पड़ सकता है। अगर ऐसा यूज कर रहे हो तो मे हैव टू का इंग्लिश में यूज करेंगे। ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाता है। कोई वाक्य जो संभावना जता रहा हो, श्योरिटी नहीं हो, संभावना जता रहे, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो मे हैव टू का यूज कर सकते हैं। सबके साथ यूज होता है ये, तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। जरूरी नहीं है बट जाना पड़ सकता है, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में देख लो, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू पास दी एग्जाम। उसे ये फोन खरीदना पड़ सकता है, ही मे हैव टू बाय दिस फोन। ना पढ़ सकता है,
कुड हैव टू का यूज करेंगे, लेकिन वैसे वाक्यों में जो संदेह पैदा करते हुए वाक्य हो। इस्तेमाल इसका भी सबके साथ कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। जैसे उसे भुगतान करना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू पे। ही कुड हैव टू पे, संदेहजनक स्थिति पैदा हो रही है इसीलिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वी कुड हैव टू यूज। हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वी कुड हैव टू यूज। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। उसे दवा लेनी पड़ सकती है, शी कुड हैव टू टेक मेडिसिन। माइट हैव टू, शायद ना पड़े, शायद ना पड़ सकता है। और यहां पर कंप्लीटली डाउटफुल हो, आप कंप्लीट डाउट में हो, है ना, अगर ऐसा वाक्य है तो माइट हैव टू का यूज कर लेना। माइट हैव टू भी सबके साथ यूज हो जाता है। उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़े, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है, आप श्योर नहीं हो, जस्ट ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हो, है ना। तो दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली, दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। मुझे शायद बिल भरना पड़े, मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू पे द बिल। हमें शायद गाना पड़े, हमें शायद गाना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू सिंग। फिर है शुड हैव टू, जहां पे मतलब होता है ना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, उसे खाना ही चाहिए, उसे ये करना ही चाहिए, ये वाला, ना चाहिए वाला नहीं, ठीक है। शुड हैव टू सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। अरे वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसे खेलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू प्ले। हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू वर्क हार्ड। फिर है मस्ट हैव टू, क्या है, मस्ट हैव टू। अब देखो ये ना ऐसे वाक्यों में यूज होता है जहां पर आप जो चीज बोल रहे हो उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आप रखते हो, फुल आप उस चीज के ऊपर यकीन करते हो, तो आप मस्ट हैव टू का यूज करते हो। कैसे, अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही होगा। इन सब की जगह पर मस्ट हैव टू का आप यूज कर सकते हो। मस्ट हैव टू भी सबके साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देख लो, उन्हें अवश्य काम करना है, कहां जाएंगे, काम तो करना ही है ना, अवश्य काम करना है। दे मस्ट हैव टू वर्क, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, वी मस्ट हैव टू स्टडी। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच। उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, ही मस्ट हैव टू रीच, राइट। तो आपको इस क्लास को अवश्य लाइक करना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू लाइक दिस क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके फटाफट से बता दो क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, रोज रोज क्या बताऊं कर दिया करो ना। लाइक, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलना, गलती से भी ना भूलना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब किया धरा का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। फिर क्लास डालूंगी पता भी नहीं चलेगा, क्लास आई चली गई, फिर कमेंट करके मुझे बोलोगे मैम मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी क्लास देखूं। तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, आवाज जिसकी आप सुन रहे हैं वो मैं हूं प्रीति मैम। और हमारी कोर्सेज हैं स्पोकन इंग्लिश पे, इंग्लिश रीडिंग पे, इंग्लिश ग्रामर पे, और ई बुक्स हैं, सारी मिलती हैं हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर, जो मिलती है आपको गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, संरीति इंग्लिश अकेडमी को टाइप करें, सर्च करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और ऐप में फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं। कहते हैं ना फ्री चीजें नहीं मिलती है, फ्री चीजें नहीं मिलती है, तो ऐप में जो फ्री में कोर्सेज अपलोड करके रखी हुई हैं उससे मुझे क्या फायदा है ये बताओ तुम। थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल नॉलेज होगा ना आपको तो ये पता होगा आपको कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, सही बता रही हूँ। वहां पे ऐड भी नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब क्या आप लोग तो खुद की फैमिली हो तो आप लोग से झूठ क्या बोलूं, है ना। तो पढ़ो ना, करके रखा है, पढ़ने के लिए तो करके रखा है, तो जाओ जाकर के पढ़ो वहां पर, है ना। फिर ये मत बोलना कि फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाती हूँ भाई, मैं पढ़ाती हूँ, बिंदास बोलती हूँ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जाओ ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करो, बढ़िया लगे तो थोड़ा रेटिंग वेटिंग भी कर दिया करो, नहीं भी करोगे तो मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बस, है ना।
इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है आपको यूज करने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, वो आपको रिप्लाई कर देगी और आपको जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व भी कर दिया जाएगा। साथ ही ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करके रखें, बढ़िया रहेगा आपके लिए, नहीं तो खो जाती है। बहुत किसी की कंप्लेन आती है कि मैम ई बुक खो गई हमारी, तो कहाँ से दूं मैं बताओ, है ना। वो तो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप ही को डाउनलोड करके सेव करके रखना था, है ना। तो डाउनलोड करके सेव कर लो ना, मेल पे भेज करके सेव कर लो। व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लिया करें। हमारी टेलीग्राम की चैनल है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, उसको ज्वाइन कर लें ताकि रोज की जो क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन, साथ ही साथ अगर कोई ऑफर आता है, मान लो कोर्स वोर्स पे मस्त ऑफ वाला ऑफर अगर आता है तो वो भी आपको पता चल जाए। तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।